पहले मैं एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ। उस बच्चे का इंटरेस्ट था म्यूज़िक सीखने के अंदर, यानी वो एक अच्छा सिंगर बनना चाहता था। तो वो एक ऐसे इंसान के पास गया जिसको 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस था, और वो इंसान जो था वो एक महाराज जी थे, यानी साधु जो थे। वो जो साधु थे वो ज़िंदगी मतलब पैदा हुए थे तब से ही अंधे थे, उनको आँखों से दिखता नहीं था। जब आँखों से दिखता नहीं था तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी की सारी एनर्जी को लगा दिया वो सिंगिंग सीखने में, हारमोनियम सीखने में। और उन्होंने बहुत बढ़िया हारमोनियम कीबोर्ड बजाना सीखा। उसके बाद में अच्छी राग वगैरह सीखी, या जो भी चीज़ें म्यूज़िक के अंदर होती है वो चीज़ें सीखी। और उसके बाद में जब वो बच्चा उनके पास गया कि मुझे ये सीखना है, तो उन्होंने बोला, जैसे म्यूजिक के अंदर 7 सुर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, जिसमें से सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा, ये स्वर होते हैं, आपको पता ही होगा। तो उन गुरुजी ने क्या बोला उस बच्चे को, कि उस बच्चे ने बोला कि गुरुजी मुझे म्यूजिक सीखना है, आप बहुत अच्छा सिखाते हो या आपको बहुत अच्छा आता है तो मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने कहता कि बेटा पहले कभी प्रैक्टिस की है? कहते प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की। तो कहते ये आपका हारमोनियम है, इसका ये जो पहले वाला स्वर है इसका नाम सा है, ठीक है? तो कहते जी गुरुजी। तो कहता अब इस हारमोनियम को ले जाओ, अपने हारमोनियम को अपने साथ पूरा 1 साल तक तुम्हें सिर्फ सुबह उठना है और 1 घंटे के लिए ओनली एंड ओनली सा वाले बटन को दबाना है और बस उसको ही बोलना है, सा, 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 बस ये ही करना है। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो घर पे चला गया। 5-7 दिन के बाद में उसके मन में आया, यार क्या है सा सा 1 साल थोड़ी करता रहूंगा, ठीक है? फिर थोड़े दिन के बाद में उसके मन में आया कि नहीं चलो कर लेते हैं। फिर उसके बाद में फिर मन में आता है भी तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके मन में आया भी चलो कर लेते हैं। करते करते वो इंसान, उस बच्चे ने क्या किया, 1 साल के लिए उस चीज का रियाज किया। जब 1 साल के लिए उस चीज का अभ्यास किया, रियाज किया, बाद में वो वापिस चला गया। वापिस चला गया तो वापिस जाने के बाद में उसने गुरुजी को बोला भी मैंने 1 साल तक इस चीज का रियाज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली है। तब अब गुरुजी ने उसको म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया। अब जो नॉर्मल बच्चे हैं म्यूजिक सीखने में 10 से 15 साल लगा देते हैं, मान लो 10 ये साल लगा देते हैं या 15 साल लगा देते हैं, वो सारा का सारा म्यूजिक जो है वो उस बच्चे ने 3 से 4 साल के अंदर कवर कर दिया। सिर्फ 3-4 साल के अंदर वो एक अच्छा सिंगर बन गया, बहुत अच्छा। अब इस पूरी स्टोरी से समझते हैं भी इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो पहले चलते हैं उन गुरुजी के पास। गुरुजी के पास चलते तो गुरुजी अंधे थे। अंधे होने का मतलब उनके पास किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, किसी भी टाइप की मतलब इधर उधर की रुकावट नहीं थी म्यूजिक सीखने में। ऐसे ही आपको क्या करना है, आप जिंदगी के अंदर कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी XYZ कुछ भी करना चाहते हो, उसके अलावा, उस एक चीज के अलावा, उस वन थिंग के अलावा, उस एक हॉबी के अलावा, उस एक काम के अलावा आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का फैमिली की वजह से डिस्ट्रैक्शन है या फिर उसकी हैबिट्स की वजह, आदतों से की वजह से डिस्ट्रैक्शन है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करो। और आदतें हैं, उन आदतों को तो बदल दो, क्योंकि आदतें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हम आदतों पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जो इंसान आदतों पर डिपेंड होता है वो तो गुलाम होता है। जिस इंसान ने अपनी आदतों को कंट्रोल कर लिया वो राजा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो गुरुजी से सीखने को अपने को क्या मिलता है कि जो चीज आप लाइफ के अंदर करना चाहते हो उसके अलावा कोई भी चीज आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए, बाकी सब आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, आपके लिए रुकावटें हैं। दूसरा, अब चलते हैं बच्चे की साइड में। अब बच्चे को उन्होंने बोला कि एक सा स्वर को लगा के आओ या एक सा स्वर का रियाज करके आओ। वहीं पर आपको क्या करना है, जो काम आपको करना है XYZ, मैं मुझे नहीं पता कि आप लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो, मैं यहाँ पे वन थिंग लिख देता हूँ।
बस मुझे नहीं पता कि आप लाइफ के अंदर क्या कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आप लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो वो आपसे बेटर आपके मम्मी पापा भाई बहन भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मम्मी पापा भाई बहन को भी वो चीजें पता होती है जो हम उनको बोलते हैं, लेकिन रियल में आप क्या करना चाहते हो वो आपके दिल के अंदर है, वो आपके अंदर ही चलता है। तो आप जो भी जिंदगी के अंदर करना चाहते हो, एक अच्छी जॉब चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, एक अच्छी हेल्थ चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी, एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो जिंदगी के अंदर, उस एक चीज के अलावा एक तो आपके पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जैसे उस इंसान ने, उस बच्चे ने 1 साल तक उस चीज का अभ्यास किया था, सिर्फ एक ही का, वैसे आपको उस पर ओनली 1 ईयर उस पर लगातार काम करना है, कंटिन्यूअस काम करना है, लगातार काम करना है। अब इस लगातार काम से क्या होता है? एक्चुअल में म्यूजिक के अंदर 7 स्वर होते हैं, उन 7 स्वर में से एक स्वर है। अब जिसको एक सध गया, इसमें म्यूजिक में एक बहुत बढ़िया बात बोली जाती है, एक सधे तो सब सधे, यानी एक चीज को अगर आपने संभाल लिया तो बाकी चीजों को संभालना आसान हो जाता है। जैसे मान लो किसी इंसान के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ को मैनेज कर लेता है तो हेल्थ को कंट्रोल करते ही वो अच्छा दिखने लगेगा, माइंड उसका प्रॉपर काम करने लगेगा, वो अच्छा पैसा कमाने लग जाएगा। अब जब अच्छा पैसा कमाएगा तो अपनी लाइफ को भी अच्छे से मैनेज करेगा, जब अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करेगा तो लोगों की, परिवार की मदद भी कर सकता है। लेकिन शुरुआत के अंदर उसको एक को साधना पड़ता है, एक ही चीज को, और जो पहला साधना है, पहली चीज को जो आप कंट्रोल करते हो, साधते हो, वो ही चीज सबसे मुश्किल होती है। बड़ी बात ये, ज्यादातर लोग जो है दुनिया में सक्सेस क्यों नहीं होते? क्योंकि वो पहली चीज जिसको साधना है, एक तो उस पर टिके नहीं रहते, और दूसरा उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई मकान बनाते तो उसके नीचे नींव बनती है। नींव को अगर आपने अच्छे तरीके से बना दिया है, अच्छे तरीके से भर दिया है नींव को, तो ऊपर मकान आप चाहो तो जैसा मर्जी बना सकते हो, उसके ऊपर आप 25 मंजिल बना सकते हो, 30 मंजिल बना सकते हो। लेकिन अगर आपने नींव को ही कमजोर रखा है तो फिर आप उस बिल्डिंग को प्रॉपरली बना नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है? एक चीज को साधना है। जब एक चीज सज जाती है तो उसके आसपास की सारी चीजें अपने आप मैनेज होने लगती है, कंट्रोल होने लगती है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आपका जो भी गोल है, जैसे मान लो किसी का गोल है स्टडी, पढ़ना, किसी का गोल है हेल्थ, है ना, किसी का गोल आपके पास है फाइनेंस, पैसा, किसी का गोल है कोई स्पिरिचुअल ग्रो हो सकता है, स्पिरिचुअल, कोई भी ऐसा, कोई भी XYZ आपका गोल है, पहले उस एक को उठा लो, एक चीज को उठा लो और उस एक चीज को घोट कर पी जाओ। घोट कर पीने का मतलब है भी इतना पागलों की तरह उस पर 1 साल काम करो, इतना पागलों की तरह। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप किसी चीज पर लगातार 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 काम करते रहते हैं तो आपको खुद की कमियां दिखने लगती है। जब आप एक बार बार चीजों को स्किप करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, ये नहीं ये करूंगा, ये नहीं ये करूंगा, ये नहीं ये करूंगा, तो आपको अपनी कमियां नहीं दिखती। जिस इंसान को खुद की वीकनेस, खुद की कमियां नहीं दिखती तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? इम्प्रूव। और जो इंसान खुद के अंदर इम्प्रूव नहीं कर पाता वो सक्सेस हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। जो इंसान, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जो जो इंसान दुनिया पर आज राज कर रहे हैं, जिन लोगों को आप याद करते हो किसी भी वजह से, वो इंसान एक ही चीज पर काम करते थे। जैसे भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम ने अपने पिता को भगवान के तुल्य माना, और भगवान राम ने ये बोला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जो बोल दिया उसके लिए सर कटवाना मंजूर है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक चीज पर टिक जाना है, और उस टिक चीज को आपको पागलों की तरह करना है, उसके लिए जितना टाइम हो सके करो। लेकिन जैसे आपका स्टडी है, फाइनेंस है, स्पिरिचुअल है, कुछ भी है, या जॉब के लिए आप तैयार कर रहे हो, उसके साथ एक चीज और आप कर सकते हो जो हेल्थ की है, यानी एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हो, वो एडिशनल है। सुबह उठते ही थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, वो आपको कंटिन्यूस करनी करनी।
अब इसके अंदर क्या होता है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने कैमरा के अंदर एक ऑप्शन देखा होगा, फोन या कैमरा के अंदर, जब आप किसी एक इंसान पर जूम करते हो, फोकस करते हो, तो बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। ऐसे ही जब आप एक ही चीज पर फोकस करते हो, एक ही काम पर फोकस करते हो, बाकी सारी चीजें ब्लर होने लग जाती है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत पहले यूज किया। मैं भी बहुत सारी चीजें सीखने में मैंने बहुत साल लगा दी। यानी मैंने पहले म्यूजिक, योगा, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें, आयुर्वेदा और बहुत सारी चीजें स्टडी की, लेकिन किसी भी चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने किसी एक चीज को डीपली रिसर्च नहीं किया, डीपली स्टडी नहीं किया। अगर डीपली स्टडी करता तो मुझे वीकनेस का पता लगता, वीकनेस का पता लगता तो इम्प्रूवमेंट होती, और इम्प्रूवमेंट होती तो आज वो इंसान कुछ और होता। अब इसमें क्या होता है कि जब आप चीजों को फ्लिप करते हो, जैसे मान लो ए से आप चलेंगे बी पर, बी से आप चलेंगे सी पर, सी से आप चलेंगे डी पर। अब इससे दो तीन चीजें आपकी जिंदगी के अंदर आती है। पहली चीज तो आती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब खुद पर गुस्सा आने लगता है कि मैं कुछ भी कर क्यों नहीं पा रहा हूं। दूसरा आपके पास आता है सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तीसरा आपके पास जो है वो क्या होता है कि आप इम्प्रूव नहीं कर पाते, नो इम्प्रूवमेंट। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप चीजों को फ्लिप करते रहते हो, स्किप करते रहते हो, एक से दूसरे पर कूदते रहते हो, फांदते रहते हो, तब आप कहीं नहीं पहुंचते। नो गोल, या आपका जो टारगेट है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। मान लो आपको यहाँ से, आपके घर से किसी बाजार में जाना है, अगर आप हर कदम पर अपना रास्ता बदल दोगे, फिर रास्ता बदल दोगे, फिर रास्ता बदल दोगे, तो आप बाजार कभी नहीं पहुंच पाओगे। हर टाइम पे डायरेक्शन, मान लो मुझे बाजार जाना है इस साइड में, और मैं हर सेकंड पे ऐसे मुड़ जाता हूँ, फिर 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 ऐसे मुड़ जाता हूँ, पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊँ। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट जो इससे जुड़ा हुआ है, जो जिस चीज पर लोग ध्यान नहीं देते, जब आप फ्लिपिंग करते हो, जब आप स्किप करते हो चीजों को, जब आप बार बार चीजों को बदलते रहते हो, तो ये चीज आपके टाइम को खा जाती है, टाइम खा जाती है। और टाइम एक ऐसी पूंजी है, टाइम एक ऐसी वेल्थ है, एक ऐसा धन है जो वापस नहीं आता। मान लो कि अगर किसी की उम्र 15 साल है और वो अगले 10 साल एक ही चीज पर काम करेगा, तो वो दुनिया के ऊपर राज करेगा। दूसरी साइड में एक इंसान है जो 15 साल की एज से लेकर 40 साल की एज तक कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ये कर लिया, करते करते 40 साल के बाद में, जब 40 की उसकी उम्र होती है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता प्रॉपरली। ये नहीं कि वो सरवाइव नहीं करेगा, ये नहीं है कि वो उसकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जो उसने सोचा था वो उसको नहीं मिलेगा। और एक टाइम आएगा जब इतने सालों के बाद में वो सोचेगा मैं अब नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस वक्त एक टाइम नहीं है। दूसरा, बंदिशें बहुत होती है, परिवार की बंदिशें हैं, समाज की बंदिशें, और सबसे बड़ी बात, उम्र के साथ एनर्जी घट जाती है। तो मेरे जो भी छोटे व्यूअर्स हैं, जो बच्चे, किसी ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास 15 साल से लेकर 20 साल तक उसके पास ये वीडियो पहुंच गया है, तो वो इस चीज को आज से ही पल्ले बांध लो। मतलब क्या? कि मुझे एक ही चीज करनी है। अब वो जो चीज हो सकती है वो कैसे भी हो सकती है, वो आप बेटर जानते हो, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर गोल सेटिंग कैसे करें, क्या चीज करनी चाहिए, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बड़ा वीडियो। इसलिए अगर आप इस 100 डे की सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इस पूरी हमारी यात्रा के साथ जुड़ जाएं। और कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे ज़रूर बताया करें, क्या मेरी मेहनत आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ सुधार कर रही है, और कर रही है तो अपने दोस्तों के अंदर भी इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।